यस, तो सभी लोगों को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे। सो देखो यार दोस्तों, आज का जो भी मेरा लेक्चर होगा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स नाम का जो भी सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 6 वाला है, ठीक है, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ओके, तो वो वाला चैप्टर में आज आप लोगों का वहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट वहां पे आप लोग करके रखना। आप लोगों को अगर मैं पेज नंबर बोल दूं तो प्लीज जल्दी से आप सभी लोग वहां पे आ जाओ, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5353 के ऊपर, ठीक है। जल्दी से आ जाओ टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5353 के ऊपर, ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले ये चैप्टर के अगर वेटेज की मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो इसका वेटेज जो है वो है आप लोगों का वहां पे 53 मार्क, इसका वेटेज जो है आप लोगों का है वहां पे 8 मार्क से लेके 11 मार्क का, ठीक है। पेज नंबर 53 बोलना चाहता था। आप लोगों का जो वेटेज रहेगा इसका कौन सा रहेगा बोलो, 8 मार्क से 11 मार्क तक का वहां पे इसका वेटेज रहेगा। ओके, अभी देखो क्या होता है समझ लो। देखो दोस्तों, कैसे होता है पता है क्या, कि जब भी हम लोगों को वहां पे किसी भी चीज का अगर स्टडी करना होगा तो उसके लिए हमको वहां पे क्या लगता है बोलो, टूल्स लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों, अगर आप लोगों को वहां पे आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो वहां पे आप थर्मोमीटर का यूज करते हो, यस और नो मुझे बताओ। मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे आपको चावल हुआ क्या नहीं, तो वहां पे आप आपके हाथ का यूज करते हो, ऐसे ऐसे करके देखते हो, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग कौन सी सब्जी अच्छी बनी क्या नहीं, तो आप लोग वहां पे टंग का यूज करते हो, उसका टेस्ट करके देखते हो सही क्या गलत है। ये सब क्या है मुझे बोलो, टूल्स ही तो है। जब भी वहां पे मान लो डॉक्टर के तुम्हारे दिल के धड़कनें सुननी है, ओके, तो डॉक्टर क्या करता है बोलो, वो लगाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है, यस और नो। तो ये सब क्या है बोलो, टूल्स है। तो उसी तरीके से हम लोगों को जब भी अपने इकोनॉमी का स्टडी करना होगा तो वहां पे हम लोगों को उसके लिए भी कुछ टूल्स लगते हैं, जिसको अपन वहां पे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। क्या लगते हैं बोलो, स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल आर द टूल्स विच विल हेल्प अस टू स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इंडेक्स नंबर जो है ना, ये वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल है। मतलब वैसे इकोनॉमी का स्टडी करने के लिए हमारे पास वहां पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट वापस इंडेक्स नंबर एक वन ऑफ द क्या है मुझे बोलो, स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है। दूसरा, अभी देखो ये जो इंडेक्स नंबर है ना, ये क्या करता है फिर एग्जैक्टली, तो इंडेक्स नंबर वहां पे अपने इकोनॉमी में जो भी अलग अलग वेरिएबल्स है, जैसे मैं बात करूं डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, मतलब एजुकेशन हो गया, इलिटरेसी हो गया, जो भी ये चीजें, ये सबका वहां पे क्या करेगा बोलो, पीरियड ऑफ टाइम में वहां पे कुछ अगर चेंजेस होता है, जैसे मान लो 10 साल पहले वहां पे कितना पॉवर्टी था, 10 साल बाद कितना है, ये चेंज हुआ ना, तो ये चेंज वहां पे कितना हुआ ये स्टडी करने में हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली जो भी इंडेक्स नंबर है ना, वो क्या करता है मुझे बताओ, तो ये है ना, अपने इकोनॉमी में जो भी वहां पे प्राइस में चेंजेस आते हैं ना, गुड्स में, जैसे इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो बेसिकली इंडेक्स नंबर वेर इन्वेंटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में होने वाले प्राइस के बदलाव का चेंज को ध्यान में रखने के लिए, देखने के लिए वहां पे इंडेक्स नंबर का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। आगे इंडेक्स नंबर साथ साथ में क्या करते हैं दोस्तों, तो जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड समझता है कि एक तो अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या नॉर्मल है ना, अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड है, या मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो ये सारी चीजों का जो स्टडी है ना वो करने में मदद करता है। तो एग्जैक्टली ट्रेंड की कहाँ पे बात, जैसे स्टॉक मार्केट देखो, अगर आप देखोगे तो इतने दिन अप ट्रेंड चल रहा था, आज मार्केट वहां पे बहुत ज्यादा गिर गया है, देखा रहेगा आप लोगों ने शायद, ठीक है। तो कैसा चल रहा है मुझे बोलो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग समझता है, जैसे अगर आप देखोगे तो हमेशा लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले से बढ़ता ही रहता है। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले आप 200 रुपया की चप्पल पहनते थे, बाद में आप 50 रुपया की पहनोगे क्या मुझे बताओ, क्या 200 से ज्यादा की लोगे आप जब भी, यही इंसान का साइकोलॉजी होता है। मान लो अगर आपने पहले एक आधा XYZ घड़ी लिया, मान लो आपने समझो सोनाटा का घड़ी लिया पहले, फिर आप लोग वहां पे क्या सोचोगे, नहीं अभी मैं फास्ट ट्रैक लूंगा, फास्ट ट्रैक के बाद क्या होता है, जैसे मान लो मैं टाइटन लूंगा, टाइटन के बाद क्या होता है, फॉसिल लूंगा, ओके, उसके बाद क्या होता है, मान लो पुलिस है, डीजल है, वो लूंगा, रैडो लूंगा, रोलेक्स लूंगा, ऐसे अपने ब्रांड जो है बढ़ते जाते हैं कि नहीं मुझे बताओ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना चेंज है वो देखेंगे। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब पिछले साल वहां पे एग्रीकल्चरल कितना आउटपुट हुआ था, ये साल कितना हुआ, तो इकोनॉमी में वहां पे जो भी चेंजेस आते हैं ना, तो वो चेंजेस को वहां पे स्टडी करने में क्या करता है मुझे बोलो, हेल्प करता है, ठीक है। ये सिर्फ मार्क करके रखना, इंडेक्स नंबर डू नॉट मेजर एनी चेंजेस डायरेक्टली बट इट मेजर चेंजेस रिलेटिवली। यहाँ पे हम लोगों को जो भी चेंज बता रहे हैं, कैसे चेंज ये कैलकुलेट करने में मदद करता है मुझे यहाँ पे बोलो, रिलेटिव चेंजेस कैलकुलेट करने में मदद करता है। रिलेटिव समझता है तुम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल
मैं बोलता हूं कि पिछले महीने से ये महीने में जो वाटरमेलन है वो महंगा हो गया, भला क्या। पिछले महीने मान लो 2 किलो का वाटरमेलन 70 का मिलता था, अभी 100 का मिल रहा है, तो कंपेरेटिवली महंगा हो गया। तो रिलेटिव चेंज ये हमको कैलकुलेट करने में मदद करता है। ओके, तो इंडेक्स नंबर समझा पक्का। इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल टूल, याद रहेगा पक्का, राइट। नेक्स्ट, अभी देखो क्या करो, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर देखो। तो बेसिकली आप लोगों की सिलेबस में यहाँ पे 2 लोगों का डेफिनेशन दिया है, पहला स्पाइगल का है, दूसरा किसका है मुझे यहाँ पे बोलो, आपका क्रॉक्सटन एंड काउडन का है, ठीक है। अभी स्पाइडल के हिसाब से क्या, तो इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो द चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, मैंने आपको बोला ना, वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी चीज है जिसके वजह से अपन वहां पे स्टडी कर सकते हैं, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो सब, ठीक है। और ये जो भी चेंज है वो कैसा देखेंगे, एक तो वहां पे टाइम वाइज चेंज देखेंगे, जैसे पिछले साल कैसा था, ये साल कैसा है। जोग्राफिकली भी देखेंगे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों कि एक XYZ कमोडिटी जो है उसका महाराष्ट्र में कितना कीमत है, उसका समझो आप बिहार में कितना कीमत है, ये जो है वो क्या बोलो, लोकेशनल चेंज, ठीक है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में, जैसे इनकम, प्रोफेशन में, मतलब किसी भी चीज का जो चेंज है ना वो इंडेक्स नंबर हमको बताएगा। दूसरा ये याद रखना, इंडेक्स नंबर आर द डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वहां पे आप लिख के रखो, इसका मतलब होता है साइज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अपन पॉपुलेशन की बात करेंगे मान लो, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है समझो, यानी मान लो दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन कम है, वैसी वाली चीज है। ओके, ध्यान में आएगा पक्का, इतना समझ में आया क्या बोलो। अभी देखो नेक्स्ट अपन वहां पे देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फीचर्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सॉरी 4 क्वेश्चन, कितने 4, इसमें से एक आता ही आता है हर साल, ठीक है। 8 मार्क का चैप्टर है बेटा, ये आएगा ही आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी देखो पहला फीचर, इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, बराबर है कि जैसे देखो ना वॉल्यूम इंडेक्स नंबर होता है, आगे जाके अपन पढ़ेंगे, आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में वगैरह पढ़ा होगा, या मैथमेटिक्स में आप लोगों ने लैस पेयर, पाशे, प्राइस इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, ऐसे कुछ चीजें आप लोग वहां पे पढ़ते रहेंगे। तो इंडेक्स नंबर क्या है बोले, एक स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट, इसलिए स्टैटिस्टिकल डिवाइस। दूसरा, इंडेक्स नंबर आर द स्पेशलाइज एवरेज विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। अभी देखो दोस्तों, हम लोग जब भी इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं ना, तो वहां पे हमको पर्पज चाहिए कि अब आप एग्जैक्टली किस चीज का मतलब कंपैरिजन करना चाहते हो। आप प्राइस का कंपैरिजन करना चाहते हो, आप क्वांटिटी का करना चाहते हो, तो यहाँ पे पर्पज इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है बोले, एक स्पेशलाइज एवरेज होता है, ठीक है। तीसरा, इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंजेस। अभी देखो नेट चेंजेस मतलब क्या दोस्तों, जैसे अपन ने वहां पे क्या देखा कि चेंजेस जो भी अपन कैलकुलेट करेंगे एक तो टाइम वाइज करेंगे, ओके। जैसे सालों का अपन ना देखेंगे कि अब लास्ट ईयर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 स्टूडेंट थे, ये साल मान लो मेरे पास 300 स्टूडेंट हो गए, तो मैंने क्या किया, टाइम वाइज किया। और मान लो मैं यहाँ पे लोकेशन या जोग्राफिकली अगर करूं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे मान लो मैं अहमदनगर में क्लास देता हूँ, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे 500 बच्चे, अगर मैं मान लो कि पुणे चले जाओ तो मान लो 1500 बच्चे हो गए, समझा क्या। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोकेशन वाइज चेंज होने की वजह से क्या चेंज हुआ वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर विच आर कॉम्प्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके अगर निकाल रहे तो यूनिवेरिएट बोलते। ये आपको एमसीक्यू में आएगा भला क्या, अगर आप सिंगल नंबर का यूज करके इंडेक्स नंबर को निकाल रहे तो यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते, यानी अगर आप मल्टीपल वेरिएबल का यूज करके कर रहे हो तो उसको अपन कंपोजिट इंडेक्स बोलते। मल्टीपल मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सिंगल वेरिएबल यूनिवेरिएट, मल्टीपल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल कंपोजिट इंडेक्स। बोलो समझा क्या नहीं समझा, यहां तक कोई डाउट है क्या मुझे बताओ जल्दी से, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे ना 2 चीजें होती है, आप जब भी इंडेक्स नंबर करते हो, ओके, तो वो टाइम पे आपको 2 साल चाहिए। पहला वो साल जो साल में आप जी रहे हो, दूसरा वो साल जो साल के साथ आपको कंपेयर करना है। ध्यान में आ रहा है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अभी चल रहा है 2024, तो ये मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। यानी मान लो मुझे ये साल को मेरे 2010 के साल के साथ कंपेयर करना है, तो वो मेरा बेस ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल रहते हैं, जो साल का कंपैरिजन हमको करना है दैट इज करंट ईयर, एंड जो साल के साथ करना है दैट इज बेस ईयर। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। जो साल का करना है वो करंट ईयर, जो साल के साथ करना है वो बेस ईयर। बेस ईयर को आप हमेशा 100 एज्यूम करोगे, बेस ईयर को आप हमेशा क्या करोगे मुझे बोलो, 100 एज्यूम करोगे, मार्क करके रखना। बेस ईयर हमेशा क्या रहेगा आपका, 100 रहेगा, ठीक है।
आणि इंडेक्स नंबर ऑल्सो रेफर टू एज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी वहां पे लिख के रखो, बैरोमीटर का मतलब क्या दोस्तों, ऐसी चीजें जो हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करेगी। बैरोमीटर मतलब क्या, जो हमको जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, बारिश का सीजन है मान लो, ओके, तो लास्ट ईयर अपने यहाँ पे समझो इतना डेसिमल बारिश हुआ था, ये साल इतना डेसिमल बारिश हुआ, तो जो हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो समझा कि नहीं। तो आप लोगों को एमसीक्यू में आएगा डैश इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी, तो क्या लिखोगे, इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो फीचर याद रहेगा पक्का। देखो इसमें कुछ नहीं है, पहला अपन ने क्या देखा, स्टैटिस्टिकल डिवाइस, दूसरा क्या, चलो मेरे पीछे बोलो, स्टैटिस्टिकल डिवाइस, स्पेशल एवरेज, फिर नेट चेंजेस इन टाइम यानी ज्योग्राफिकली, फिर एक रहेगा तो यूनी, बहुत सारे रहेंगे तो कंपोजिट, चार याद रहेंगे, फिर करंट ईयर, बेस ईयर, 100 यानी बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक बार वापस, ठीक है, पहला क्या देखा, स्टैटिस्टिकल डिवाइस, दूसरा क्या देखा मुझे बोलो, स्पेशल स्टैटिस्टिकल डिवाइस, स्पेशलाइज एवरेज, नेट चेंजेस, फिर क्या देखा, करंट ईयर, बेस ईयर, 100, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यूनिवेरिएट यानी कंपोजिट। याद रहेगा क्या मुझे बताओ। तो फीचर कितने हैं मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, 8 है। बोलो समझा क्या नहीं समझा। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज इंडेक्स नंबर, तो क्या बोलोगे, इंडेक्स नंबर इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल्स इन द इकोनॉमिक्स विच विल हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल एज पर टाइम और ज्योग्राफिकली। बस खत्म बात। बोलो क्लियर है क्या नहीं। इट हेल्प्स टू फाइंड द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ द प्राइस एंड पॉलिसी ऑफ द प्राइस एंड अदर थिंग्स, ऐसे आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अभी देखो बेस ईयर मतलब क्या, जो साल के साथ मुझे कंपेयर करना है। जैसे मैं बोलता हूँ 2010 में मैं ऐसा था, तो वो बेस ईयर हुआ, तो वो क्या रहेगा तुम्हारा वहां पे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अपन ना बेस ईयर को हमेशा 100 एज्यूम करते, पहली बात। दूसरी बात, बेस मतलब 0, करंट मतलब 1, बेस मतलब 0, करंट मतलब 1। तो अगर मैं बोलता मेरे को बेस ईयर की प्राइस चाहिए, मतलब प्राइस ऑफ P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस। अगर मैं बोलता करंट ईयर की प्राइस चाहिए तो P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस। अगर मैं बोलता बेस ईयर का क्वांटिटी चाहिए तो Q1 मतलब Q0 मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी। अगर मैं बोलता करंट ईयर की क्वांटिटी चाहिए तो Q1 मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या तुमको, पक्का। तो बेस कैसा है बोलो, 0, आणि करंट कैसा है बोलो 1। बोलो डन क्या नॉट डन। आगे अपन यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा आगे जा रहे, ध्यान देना, पक्का समझ में आ रहा है नहीं इतना, राइट। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इंडेक्स नंबर की वहां पे आप सभी लोगों के साथ बात करूं, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर में बेसिकली वहां पे अपने 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप बोलो, 4। फटाफट ध्यान देना, आगे चले जाऊंगा। ठीक है, पहला होता है प्राइस। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या, जो हम लोगों को किसी भी गुड्स के प्राइजेस में होने वाले चेंजेस के बारे में बताएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मुझे बोलो, प्राइस इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब क्या, जो हम लोगों को वहां पे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। मार्क करके रखना, प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं, माय मिस्टेक, प्राइस को नहीं, क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा मुझे बोलो कि जो 2 टाइम है तुम्हारे, वो 2 पीरियड में तुम्हारे वहां पे एग्जैक्टली आउटपुट में कितना चेंज है। जैसे एग्रीकल्चर यानी इंडस्ट्रियल, मान लो 2010 में वहां पे 50,000 हेक्टर मैंने वहां पे गेहूं को बनाया था, और 2020 में मान लो मैंने 2 लाख हेक्टर बनाया। समझ रहे हो ना। तो ये क्या करेगा, क्वांटिटी में आने वाले चेंजेस के बारे में मेरे साथ डिस्कस करेगा। तीसरा होता है वैल्यू। वैल्यू हमेशा निकाली जाती है दोस्तों प्राइस इंटू क्वांटिटी से। वैल्यू किससे निकाली जाती है मुझे बोलो, प्राइस इंटू क्वांटिटी से निकाली जाती है। ठीक है, अभी देखो एज कंपेयर टू प्राइस यानी क्वांटिटी, वैल्यू इंडेक्स नंबर है ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंडेक्स माना जाता है। पूछो क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों कवर होगा, प्राइस भी कवर होगा और क्वांटिटी भी कवर होगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर है तुम्हारा ज्यादा अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू व्हाट, प्राइस और क्वांटिटी। बोलो क्लियर है क्या इतना। नेक्स्ट देखो स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस मतलब के जो स्पेसिफिक चीज के लिए अपन ने बनाया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे मान लो एक आधे शेयर की प्राइस देखनी है, तो उसके लिए मैं बना, दैट इज शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। मान लो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए बना है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर। मान लो मैंने वहां पे समझो लेबर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, लेबर कितने काम कर रहे वो देखना है। तो किसी भी स्पेशल चीज के लिए कस्टमाइज्ड बोलते, तुम बोलते हैं ना डिजाइनर ड्रेस है, वाह वाह सोप्पा विषय, समझा क्या। ठीक है ना, तो वैसी वाली चीज। ये स्पेशल मतलब उतने पर्पस के लिए बनाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे। बाकी जय माता दी, समझा क्या मैंने क्या बोला।
तो टाइप कितने होते हैं मुझे बोलो, प्राइस, वॉल्यूम, वैल्यू आणि स्पेशल पर्पज, याद रहेगा पक्का, पक्का क्लियर है क्या, आता क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अभी अपन यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। तो पहला फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसी, अभी देखो समझो मेरी बात। देखो दोस्तों, बेसिकली जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट वगैरह हो गया बराबर, इनको आपे क्या करना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनको आपे क्या करना पड़ता है, बोलो पॉलिसीज डिसाइड करनी पड़ती है, यस और नो। तो वहां पे फिर वो क्या करेंगे पता है क्या, ये डेटा का यूज करके वहां पे वो डिसाइड करेंगे कि कितना क्या करना है। ध्यान में आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप वहां पे देखोगे दोस्तों, तो आजकल देखो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, उनको वहां पे देखो 7th अलाउंस, 8th अलाउंस कुछ रहता है ना, वो देना पड़ता है। तो कितना देने का, कैसे करने का, तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये इंडेक्स नंबर उनको आप पे काम को आएगा। तो पहला क्या, पॉलिसी बनाने के लिए काम को आएगा। भूषण समझ में आ रहा है क्या। दूसरा यहाँ पे स्टडीज द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, ठीक है। ट्रेंड मतलब क्या दोस्तों, ट्रेंड मतलब वहां पे इधर इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, वो देखना। तो इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। वेरिएबल क्या, इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब क्या होता है मुझे बताओ, वहां पे लिख के रखो। इकोनॉमिक वेरिएबल आर द टूल्स विच विल हेल्प अस टू स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी। ऐसी कोई भी चीज है जो हम लोगों को इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए मदद करेगा, उसको अपन वहां पे इकोनॉमिक वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन आएगा, प्राइस आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलो समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल में उन्होंने वहां पे क्या बोला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपन ने वहां पे समझो पिछले 5 साल का देखा, तो हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे जो आउटपुट है वो पहले से बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। जैसे देखो ना, मान लो मैं बोलता हूँ कि 2017 में मेरे पास 5 बच्चे थे, 2018 मान लो मेरे पास 25 बच्चे हुए। बच्चे मतलब मेरे नहीं है, समझ रहे हो ना, बच्चे मतलब समझ रहे, काम करने वाले नहीं बावट, पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान में आ रहा है क्या, जिसकी उसकी सोच, अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं बताओ, ठीक है। तो 2019 में मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास वहां पे 70 स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट बोलना चाहिए था मैंने, ठीक है ना। 2023 में मान लो मेरे पास वहां पे 500 स्टूडेंट हो गए। तो ट्रेंड कैसा चल रहा है बोलो, बढ़ रहा है ना, ध्यान में आ रहा है क्या, राइट, ओके। 2024 में मान लो 50 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अरे बोलने में क्या दिक्कत है भाई, है क्या नहीं, अरे बोलो होंगे क्या नहीं होंगे, हाँ ठीक है। तो ये सारी जो चीज है राइट दोस्तों, तो ये हम लोगों को आप समझ में आएंगी बिकॉज ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या देखो, अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों, हम लोगों को है ना पिछले सालों के एनालिसिस के बेसिस पे आने वाले सालों का फोरकास्ट करना पड़ता है। फोरकास्ट मतलब क्या दोस्तों, प्रेडिक्शन लगाना पड़ता है हम लोगों को, बराबर है कि जैसे होता है देखो कि अपना देखो बहुत बार ऐसे होता है कि यार उसने पिछले साल ऐसे किया था, या मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट पिछले 5 साल से मुस्तकिम एग्जाम के पहले बीमार गिरता है, क्यों, तो मान लो फॉर एग्जांपल रात भर जगता है वो पढ़ाई करने के लिए, समझ रहे हो ना, तो बीमार गिर जाता है। ये पिछले साल का उसका हिस्ट्री है। तो इससे प्रेडिक्शन क्या हो सकता है कि हो, ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में भी वो बीमार गिर जाए, बराबर है क्या गलत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर हम लोगों को पिछले साल का डेटा मिलता और वो डेटा से अपन आने वाले फ्यूचर का प्रेडिक्शन, जैसे देखो ना दिवाली के टाइम पे जो खाने पीने की चीजें होती है वो महंगी होती है, तेल वगैरह जो ग्रोसरी वाले आइटम है महंगे हो जाते हैं, बराबर है गलत है, ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो ये जो चीज है, जैसे मान लो कि ठंडी के टाइम पे वहां पे ठंडी के सीजन में स्वेटर की कीमत बढ़ जाती है, ये पिछले साल के इससे ध्यान में आता ना बढ़ेगा करके, तो वैसी वाली चीज है। तो फ्यूचर को फोरकास्ट। आगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई। तो अभी कितना महंगाई हो गया मान लो, समझ महंगाई समझता ना तुम लोगों को, अरे कितना इन्फ्लेशन हुआ पिछले साल से ये साल में, जैसे मान लो पिछले साल वहां पे टमाटर 20 रुपया किलोग्राम मिलते थे, ये साल मान लो टमाटर कितने रे बाबा 40 रुपए किलोग्राम मिल रहे मान लो, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ, 15 रुपए किलोग्राम ला के देख 50-60 किलो 15 रुपए किलोग्राम है टमाटर, ये हो गए तुम, इतने सस्ते मिलते क्या टमाटर, इतने सस्ते तो नहीं रहेंगे ना, क्या मालूम बाबा, इसकी शक्ल देख के देते रहेंगे, वो आया गरीब दे दो, चल सुना 15 रुपए किलोग्राम नहीं भैया, ठीक है। आगे देखो सुनो, इतना भी पागल में मत निकल तुम मेरे को, ठीक है, ठीक है जान दे, वो शाम के टाइम पे जाने के बाद दे देते बेचारे थक के। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान दो, ये होते हैं ना कुछ लोग जानबूझ के शाम को जाते हैं, उनको पता है ना मजबूरी है बेच देने का, किधर घर पे तो ले ले बाबा ऐसा। आगे देखो चलो नेक्स्ट,
यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स, ठीक है ना। तो जल मत रहे तू, सच्चाई बुरी लग जाती है ना। अभी देखो क्या बोला, डिफ्लेटिंग मतलब क्या दोस्तों, टू मेक द एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है, आर यूज टू एडजस्ट द प्राइजेस चेंजेस वेजेस, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान दो, मेरे को आप क्या करना है समझो, फॉर एग्जांपल दोस्तों किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करना है, ठीक है। तो मुझे ये देखा, अभी मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पहले ना कैडबरी का बिजनेस, मान डेयरी मिल्क मेरी खुद की कंपनी है, मतलब मेरा खुद का काम है, ठीक है वो, हाँ जल मत रे, हाँ। तो समझो मेरी बात, तो मान लो फॉर एग्जांपल पहले मैं 5 रुपए की इतनी देता था, अभी 5 रुपए की छोटी दे रहा हूं मैं। तो ये छोटी कितनी छोटी करने की डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बताओ, लेना पड़ेगा। तो इतना याद रखना, डिफ्लेटिंग का मतलब क्या, कि जो भी अपने पास ओरिजिनल डेटा है, फिर वो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी गुड्स के प्राइस का हो सकता है, किसी गुड्स के आउटपुट का हो सकता है, किसी भी चीज का, उसमें चेंजेस वगैरह करने के लिए हम लोगों को इंडेक्स नंबर काम को आएगा। बोलो समझा क्या आपको। तो पास तुम्हारे यहाँ पे जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब ही इंपॉर्टेंस है। इंडेक्स नंबर का इकोनॉमिक्स में क्या रुतबा है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देख रहे हैं अपन यहाँ पे। क्लियर है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी देखो आगे उन दिया कंस्ट्रक्शन, मतलब जब आप इंडेक्स नंबर को बनाओगे तो आपने कौन सी चीजें मध्य नजर रखते हुए काम करना चाहिए। ओके, तो पहला पर्पस, तुम देखो ना यार, तुम बिना पर्पस के कोई काम करोगे क्या, मुझे बताओ। जब भी आप कोई भी इंडेक्स नंबर वहां पे बना, क्या रे सावन, क्या है वो, कलरलेस, ठीक है। चलो सुना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा, ध्यान देना। ग्लास भी, ग्लास भी मतलब एकदम इतना सा लिया तूने, फील ले रहा है क्या बेटा, चलो समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। उसने पकड़ने का स्टाइल भी वैसा ही है, ठीक है, ऐसा पकड़ा है उसने। चलो अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। वो अग्निपथ देखा क्या बेटा, पौवा लगा के आई, है क्या नहीं, वो गाना है ना उसमें कैटरीना कैफ, ठीक है ना, है क्या नहीं? हाँ ठीक है, संभाल के रे भैया, अभी पेपर बाकी है अपने। चलो आगे देखो, चलो। तो देखो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब जब भी आप इंडेक्स, तो प्राइस के लिए कर रहे हैं क्या, क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं क्या, किसके लिए कर रहे हैं, वो पर्पस के हिसाब से तुम वहां पे क्या करोगे, इंडेक्स नंबर को बना, जिससे तुमको अच्छे रिजल्ट मिले। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अभी देखो तुमने जब भी बेस मतलब क्या, जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, बराबर है क्या। तो कोई बेस ईयर अपना एबनॉर्मल ईयर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हुआ नहीं लेकिन समझ लो, मान लो मेरा है ना 2022 में मेरी शादी हुई, बराबर है क्या, ठीक है। तो 2022 में जब मेरी शादी हुई, तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 5 करोड़ रुपया का क्या मिला, मान लो गोल्ड मिला, मान लो फॉर दहेज भी है, हाँ ठीक है, मान लो दहेज मिला 5 करोड़ का, ठीक है। मैंने वैसे ही मान लो जो बोला है तुमको, वैसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। 5 करोड़ का मान लो गोल्ड मिला, तो मैं करंट ईयर को बोलूंगा कि बाबा यार 2022 मेरे लिए बहुत भारी ईयर था, बेस ईयर लेते उसको, और हर साल वो साल के को क्या, हर साल गरीबी दिखूंगा फिर मैं, क्योंकि वो जो बेस ईयर है वो मैंने लेते टाइम कैसा लिया, नॉर्मल लिया क्या एबनॉर्मल लिया, मुझे बताओ। तो योर बेस ईयर शुड बी ना नॉर्मल ईयर, इसको अपन रेफरेंस ईयर भी बोलते हैं, जो साल से मुझे अपने आप को कंपेयर करना है, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड, ये ऐसा साल है जिसके साथ मुझे कंपैरिजन करना है। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल। बोलो समझा क्या नहीं समझा। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कश्यपिया बोल रही कि मेरे परदादा जो है ना 1819 में, तभी के साथ में कंपेयर करती हूँ अपने आप को। समझा क्या, तो वैसा चलेगा क्या, मुझे बोलो, नहीं चलेगा भैया। समझा क्या। नेक्स्ट देखो, अभी देखो आगे उन्होंने वहां पे क्या दिया है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। अभी देखो क्या होता है, आइटम मतलब क्या पता है दोस्तों, कि जब भी आप वहां पे, आइटम मतलब वो वाली आइटम नहीं रही है, सुनो मेरी बात, जब भी आप वहां पे इंडेक्स नंबर लेते हो क्या, तो वो टाइम पे वहां पे आप लोगों को स्टडी करने के लिए कुछ डेटा लगता है, उसको अपन आइटम बोलते हैं, बराबर है क्या। तो अभी मुझे एक बात बोलो वहां पे यार, कि आप लोग जो भी आइटम फिर लेते हो, तो आइटम कैसा होना चाहिए, बोलो वो ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों का मैक्सिमम चीजें कवर करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहां पे बोलता हूं कि यार किसी स्टूडेंट का मान लो वहां पे परफॉर्मेंस मुझे चेक करना है, होशियार है क्या मट्ठ है, ये मुझे चेक करना है, तो उसके लिए मैंने वहां पे उसके सारे सब्जेक्ट का लेना चाहिए। समझ रहे हो कि मैं कोई स्पेसिफिक चीज अगर लूंगा, मान लो एक ही सब्जेक्ट लूंगा, तो क्या वो सारे पूरे इसका मेरे को ये बताएगा, क्या बोलो नहीं बताएगा। तो वही बोल रहे देखो, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल आइटम्स। सारे आइटम ले सकते हैं क्या, मुझे बताओ, नहीं। अरे क्या, हाँ क्या बोल रही, दुनिया भर की जितने भी चीज सारे ले सकते क्या अपन, नहीं ले सकते।
बट वो क्या बोल रहा है, आप लेते टाइम फिर ऐसा आइटम लो जो मान लो कि वहां पे पूरे सारे गुड्स को वहां पे क्या करे बोलो, रिप्रेजेंट कर सके। समझा क्या? तो वही बोल रहे देखो, द कमोडिटीज टू बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, हैबिट, कस्टम ऑफ द पीपल। ओके, और ये जो भी गुड्स है स्टैंडर्डाइज यानी ग्रेडेड आइटम्स होने चाहिए। बोलो समझा क्या नहीं? मतलब ये आप अच्छी चीजें लो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे क्या कर रहे हैं सावन, मान लो गांजे का प्राइस ले रहा है, कमोडिटी को जो भी मान लो फॉर एग्जांपल उसको आप पे क्या करना है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर देखना है, और उसमें मान लो गांजा का प्राइस दे रहे हो। समझ रहे हो क्या? तो क्या ये नॉर्मल आइटम है क्या? मुझे बताओ, क्या एब नॉर्मल आइटम है? आप समझ, देखो भाई ये सारी चीजें काल्पनिक, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये सारी चीजें बस आपको समझने के लिए बोली जाती है, ठीक है? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भैया इसे एग्जांपल इसलिए आती है क्योंकि समझने और समझने के लिए आसान रहती है। ओके, मरने दो उधर, आगे चलो। सिलेक्शन ऑफ द प्राइस कोटेशन, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, कोटेशन मतलब क्या रे, चार जगह मुंह मार के वहां कीमत पूछ के आना, बराबर है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलो, तेरे पास कितने का है? अच्छा तेरे पास कितने का? अच्छा तेरे पास कितने का है? तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी आप वहां पे किसी भी प्राइस, गुड्स के प्राइस का कोटेशन लेते ना, तो तुम लोग वहां पे क्या करोगे, अलग अलग जगह अलग अलग दुकानों से लोगे। तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी तुम कोटेशन लोगे तो तुम ऐसे एजेंसी से लो कि जो जेन्युइन एजेंसी है। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ कुछ होते हैं देखो दोस्तों, जो मतलब जानबूझ के प्राइस बढ़ा के देते या बहुत कम देते जानबूझ के, ऐसी चीज है। तो नॉर्मल एजेंसी के पास से तुम लो, इट शुड गिव द एक्यूरेसी एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द जो भी हमको करना है उसका, ठीक है? नेक्स्ट, चॉइसेस ऑफ सुटेबल एवरेज। अभी देखो दो तरीके के एवरेज होते हैं। पहला होता है तुम्हारा वहां पे सिंपल एवरेज, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। ओके, तो वो क्या बोल रहा है वहां पे कि जब भी आप किसी भी चीज का एवरेज लोगे, अभी इंडेक्स नंबर में अपन वहां पे एवरेज ही तो लेते, दूसरा क्या करते, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, जनरली वहां पे अरिथमेटिक जो मीन होता है तुम्हारा, दो ना जो होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन यानी अरिथमेटिक मीन होता है, यस और नो? और एक होता है क्या, वो एच एम करके कुछ होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? तीन होते हैं ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन यानी एच एम। हार्मोनिक मीन का कौन सा होता है? वो होता है ना कुछ ऐसा। अरे बोलो यार मैथ्स वाले बच्चों, मरने दो उधर। तो आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन लेना चाहिए, नॉर्मल एवरेज लेना चाहिए। समझा क्या? आगे देखो, असाइनिंग, मेरे को मैथ्स का भैया जीरो एम भी नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूं तो बोल रहे नहीं हो, जान दो, छोड़ो। आगे, असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। प्रॉपर वेट मतलब क्या? देखो, जो चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसको ज्यादा वेट दो, और जो चीजें कम इंपॉर्टेंट उसको कम वेट दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में मान लो तुम्हारे पास तीन काम है, एक तो पढ़ाई करना, दूसरा खाना खाना, और तीसरा सो जाना। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पढ़ाई करना। उससे दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? खाना खाना। तीसरा इंपॉर्टेंट सो जाना है। चौथा एक मान लो नेटफ्लिक्स देखना। तो तुम लोगों ने वहां पे क्या करना चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा वेट दो। तो देखो, वेट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। जनरली क्या होता है देखो दोस्तों, जो अपने रिसेंट ईयर होते हैं ना, उसको ज्यादा वेट दिया जाता है। याद रखना ये रूल, ठीक है? रिसेंट ईयर को वेट कैसा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा वेट रहेगा। गिव हायर वेट टू द रिसेंट ईयर्स, ऐसे बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अभी देखो दोस्तों, आगे जाके अपन वहां पे देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूले। तो प्राइस कैलकुलेट करने के वैल्यू का यूज करूंगा तो चलेगा क्या? बोलो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ यार? अरे बोलो जल्दी से दोस्तों। अरे दूध उबालने के लिए लाइटर चलता है क्या? क्या गैस ही लगता है? सिगरेट जलाने के लिए दोनों चल समझो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ यार तुम लोगों को। तो मेरी एक बात तो बोला ना, दोनों चल। हाँ, तो देखो ध्यान दो, अपने को अनुभव नहीं है, तेरे को पता रहेगा। तो समझो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो जो चीज का स्टडी करना है उसके लिए वही चीज चाहिए ना बाबा। अरे यस और नो बताओ, तो वैसे याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो दो मेथड्स है, पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। बोलो समझा क्या? अभी सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या आता है, एक तो प्राइस इंडेक्स आएगा। देखो, सिंपल मतलब जहां पे हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। समझा क्या? जैसे मान लो सोनल, तेरा मान लो वहां पे तू क्या कर रही है, मान लो स्वयंवर तेरा सीरियल चल रहा है, तेरे सामने वहां पे मान लो 50 लड़के खड़े, तो तू हर एक लड़के को सेम इज्जत देंगी। दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंडेक्स नंबर। बोल समझा क्या? और दूसरा है मान लो फॉर एग्जांपल तेरा कौन सा, वेटेड इंडेक्स। तो उसमें क्या कर रही है, जो पैसे वाले उसको साइड में निकाले तूने। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट,
वेटेड इंडेक्स नंबर। समझा क्या नहीं समझा? समझ लो यार दोस्तों, वेटेड में अपन किसी आइटम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, किसी को कम देते हैं। सिंपल में सबको एक जैसे, मेरे जैसा इंसान जो सीधा साधा गरीब भोला बावला है वो सिंपल इंडेक्स नंबर यूज करेगा। सब बच्चे एक जैसे, समझ रहे ना? वैसी वाली बात, ठीक है। कुछ बच्चे वो जान दो प्रीलियम के लिए छुट्टी लेते, बट चलो जान दो, अपन डांटते नहीं किसको, है ना। तो सिंपल इंडेक्स नंबर एक ऐसा है, मुझे यहाँ पे बोले इजीएस्ट मेथड है तुम्हारा इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का। अभी देखो, तो इसमें 3 आते हैं। पहला कौन सा आता है? प्राइस, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा वैल्यू। पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा वैल्यू। अभी देखो सुनो, मुन्नी को क्या पसंद है मुझे बोलो? बेस। बेस कभी ऊपर देखा क्या तुमने? बेस किधर रहता है मुझे बताओ? नीचे। अरे बेस किधर रहता है? तो हमेशा नीचे रहेगा, बेस ऊपर रहेगा, करंट नीचे क्या रहेगा? ऊपर क्या रहेगा? करंट। बराबर है? गलत है? तो समझो, ध्यान दो, करंट को किससे बताते हैं अपन? 1 से। बेस को? बेस को? करंट को? तो हमेशा 1/0 इंटू 100 याद रखना। क्या? 1/0 इंटू, अगर पी पूछा, प्राइस पूछा, प्राइस, तो P1/P0 इंटू 100, हमेशा 1/0 इंटू 100 याद रखो। 1/0 इंटू 100 बोलो, 1/0 इंटू, बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? तो प्राइस रहेगा तो समेशन ऑफ, समेशन करने का, समेशन टोटल लेने का, सारे करंट ईयर के गुड्स का प्राइस अपॉन सारे बेस ईयर के गुड्स का प्राइस इनटू 100, खात खत्म। बोलो जेपे के नहीं जेपे? दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी क्या रहेगा बोलो? Q1/Q0 इंटू 100। क्वांटिटी क्या रहेगा? Q1/Q। देखो ना, अभी यहाँ पे प्राइस का उन्होंने एक एग्जांपल बोला है। देखो 2010 के 3 कमोडिटी के, 4 कमोडिटी के प्राइस दिए, तो सबका टोटल दैट इज समेशन ऑफ P0, सबका टोटल दैट इज समेशन ऑफ P1। तो ये अपॉन ये इंटू 100, खत्म। आएगा क्या? बोलो यार दोस्तों, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या आएगा? समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू, देखो सबको बेस पसंद है भैया, आणि बेस हमेशा नीचे रहता, तो 1/0 इंटू 100। पी प्राइस रहेगा तो P1/P0, क्वांटिटी रहेगा Q1/Q, वैल्यू रहेगा तो, वैल्यू मतलब क्या रहे? P इंटू Q। हेलो, वैल्यू मतलब क्या? P इंटू Q। तो कैसा आएगा इधर? समेशन ऑफ इन ब्रैकेट, या समेशन ऑफ क्या करोगे बोलो? P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैल्यू इंडेक्स नंबर। चेक कर, ये फॉर्मूला वही चेक है, वहां पे चेक कर। तुमको समझा क्या नहीं? बोलो जल्दी से चेक कर, बोलो क्लियर है क्या नहीं है? ध्यान में आया पक्का? तो प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू समझा क्या नहीं समझा बताओ? ये होमवर्क कर सकते क्या नहीं करोगे मुझे बताओ? ये होमवर्क होगा क्या? प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू होमवर्क होगा तुम्हारा पक्का? चलो एक बार वापस, प्राइस मतलब करंट ईयर मतलब प्राइस, बेस ईयर मतलब अपना, सॉरी करंट ईयर मतलब 1, बेस ईयर मतलब 0 इंटू 100। प्राइस चाहिए तो P1 P0, क्वांटिटी चाहिए तो Q1 Q0, ओके, आणि वैल्यू चाहिए तो P1 आणि ये P0। बोलो समझा कि तुमको फॉर्मूला क्लियर है क्या बताओ? वेरी नाइस। आगे देखो, अभी देखो दूसरा होता है वेटेड। वेटेड मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हर एक आइटम को अलग अलग वेट देते। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट दो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट दो। बोलो समझा क्या नहीं समझा? आणि मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे क्वांटिटीज आर यूज्ड एज अ वेट, ओके। तो अभी देखो वेटेड में हम लोगों को 2 महान इंसान यहाँ पे, पहला है लेस्पेयर्स, पहला कौन है? लेस्पेयर्स, और दूसरा है पाश्चे। दूसरा कौन है बोलो? पाश्चे। दूसरा कौन है? पाश्चे। पाश्चे मतलब वो पाश्चे नहीं है बाबा, समझ रहे हो? पहला कौन है? लेस्पेयर, दूसरा कौन है? पाश्चे, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, ये जो अपना लेस्पेयर है ना बच्चों, ये लेस्पेयर को क्या पसंद है पता है क्या तुमको? लेस्पेयर को पसंद है बेस। क्या पसंद है? बेस। अभी क्या करता है देखो, लेस्पेयर क्या करता है, फॉर्मूला याद रखना। देखो तुम्हारा फॉर्मूला जो है ना क्वांटिटी वाला, अपना प्राइस वाला, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। ये समझा क्या तुमको? देखो लेस्पेयर मतलब कैसा है बोलो? लाजवाब है। लेस्पेयर लाजवाब, उसको क्या पसंद है? बेस। तो बेस कैसा पसंद है? क्वांटिटी में। तो ये फॉर्मूला उसका वहां पे हो गया। बोलो समझा क्या तुमको? अरे लेस्पेयर, देखो ये याद रखना, ये कॉमन रहेगा, ओके। लेस्पेयर को क्या पसंद है? बेस। आणि कैसे बेस कैसा चाहिए उसको? क्वांटिटी वाला चाहिए, तो ऐसा याद रखना, ठीक है। आणि 500 जो है ना उसको करंट पसंद है, आणि वो भी क्वांटिटी में। यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा, खत्म, बात खत्म। बोलो समझा क्या नहीं? अरे मैथ्स वालों याद रहेगा कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। लेस्पेयर को बेस पसंद है, आणि 500 को, 500 बहुत पांचट है, इसलिए बहुत करंट 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 करते रहता है, समझे? 500 लोग अभी करंट ईयर में आए ना, पहले तो सब अच्छे लोग थे मेरे जैसे,
यस और नो? हाँ, तो 65 लोग मतलब 1, एक नंबर भंगार। ठीक है, समझा क्या? यहाँ पे क्या है, बोलो 1 1। अभी कैसे याद रखने का, रोको यार दोस्तों, इससे आसान नहीं हो सकता है कुछ। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूलेज याद रहेंगे मुझे, बोलो लेस्पेयर आणि पाश्चे के, बोलो जल्दी से फटाफट। ठीक है, अभी देखो ऐसे कुछ तुम लोगों को भयानक वाले एग्जांपल दिए रहते दोस्तों। अभी कैसे करने का देखो, जैसे मान लो तुमको लेस्पेयर का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 Q0, ये किसका है बोलो, लेस्पेयर। समझा क्या? आणि पाचशे का क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 Q1। समझा क्या? तो तुमको यहाँ पे क्या चाहिए देखो ना, तो तुमको कैसा करने का, एक सेकेंड रुको जरा। ओके, तो देखो मैं क्या बोल रहा था, आप लोगों को ध्यान देना। तो तुम लोगों को क्या करना है पता है क्या, इसे P1 नहीं P0 Q0 P1 Q1 ऐसा दिया रहेगा। अभी तुमको ऊपर क्या है, यहाँ पे P1 Q0 है ना, तो यहाँ पे लिखने का फिर P1 इंटू Q0। ठीक है, ये दोनों का लेने का, तो ये आएगा, इसका समेशन मतलब ये मिल जाएगा। आएगा क्या करते, वैसे ही P0 Q0 है तो P0 Q0 करने का। ओके, समेशन का टोटल ले लेने का, मारूंगा पकड़ के, नहीं तो मंद जैसे किया तो ये लेने का, नहीं इसका समेशन मतलब समेशन P0 Q। कुछ कुछ बच्चे करते वाला क्या वैसे, सच्ची बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होता है फिर एडिशन होता है, याद रहेगा ना पक्का ये बात पे, क्या नहीं रहेगा बताओ? ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है ना, तो फॉर्मूलेज याद रहेंगे पक्का, बोलो चलो यार, अभी टाइम पास मत करो मेरा। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे करना है आप लोगों को। लेस्पेयर आणि पाचशे, लेस्पेयर्स को क्या पसंद है, बेस, आणि पाचशे को कारण। वेरी नाइस, चलो लिमिटेशन देखो, लास्ट टॉपिक फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, क्या करूं मैं? ठीक है ना, तो देखो क्या दिया है समझो, यहाँ पे लिमिटेशन की बात करेंगे। तो पहला बेस्ड ऑन सैंपल। अभी मुझे एक बात बोलो, इंडेक्स नंबर में अपन सारा डेटा लेते क्या सैंपल लेते, मुझे बताओ। सैंपल लेते, तो बहुत बार ऐसे हो सकता ना, सैंपल गलत हो गया तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर भी गलत हो जाएगा। समझा कि, इसलिए ये लिमिटेशन है। ओके, दूसरा बायस इन द डेटा। अभी देखो, जब भी आप मान लो कि एक आधा बेस ईयर लेते हो, बराबर है क्या, जब भी आप वहां पे समझो क्या कर रहे हो मुझे बोलो, आप मान लो कि जब भी कोई भी वहां पे डेटा ले रहे हो, ठीक है, तो डेटा ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे आप वो डेटा ले रहे हो जो इनकम्प्लीट डेटा है, आपको पता है कि ये इनकम्प्लीट है, फिर भी आप ले रहे हो आपके खुद के फायदे के लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे बताओ। तो इसकी वजह से बायस है। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब क्या देखो, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, जानबूझ के लेते टाइम वो साल का ले रहा है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर है। ऐसे होता है ना, मैंने आपको क्या बोला, मान लो मेरे शादी में मेरे को 5 करोड़ रुपया का सोना मिला, तो वो साल लेना ये सही क्या गलत है, मुझे बताओ। वो गलत है, तो मैं लेकिन जानबूझ के ले रहा कि हर साल में कितना लॉस में हुए पता चले। ठीक है, तो इससे मिस यूज हो रहा है। तो देखो, दे आर कंपेयर सिचुएशन द करंट ईयर विथ अ सिचुएशन इन द बेस ईयर। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे अपन क्या करें, वी आर कंपेयरिंग करंट ईयर विद द बेस ईयर, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर ना। तो हेंस अ पर्सन में चूज अ बेस ईयर विच विल बी सुटेबल फॉर हिज पर्पस। एग्जांपल, बिजनेसमैन में चूज अ ईयर विच इन विच ही हैज अर्न हाई प्रॉफिट। तो एक आध साल मान लो टुक्के से प्रॉफिट हो, जैसे कोविड के टाइम पे मान लो मेडिकल वाले को, हॉस्पिटल वाले को बहुत फायदा हो गया, बराबर है गलत है, तो हर साल उसके साथ कंपेयर करना पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ। और समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन फॉर्मूला। अभी देखो, ये जो सारे फॉर्मूले दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले ना, ये क्या है मुझे बोला, एवरेज के बेस पे बने हुए हैं। ओके, तो इसलिए जरूरी नहीं कि वहां पे जो फॉर्मूले वो 100% सही है। समझा क्या, तो ये एक गड़बड़ है। नेक्स्ट, चेंजेस इन द इकोनॉमी। अभी क्या होता है देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की आदतें, एक्सपेक्टेशन वगैरह, ये चेंज होती है क्या नहीं होती, मुझे बताओ। चेंज होती है, बट ना जो इंडेक्स नंबर है ना, वो जैसे ये जो सारे होने वाले चेंजेस है ना, उसमें वहां पे ये चेंजेस को कंसीडर नहीं करता, इसलिए लिमिटेशन है। समझा क्या? आगे क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव चेंजेस। अभी देखो, बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि प्राइस यानी क्वांटिटी के साथ साथ वहां पे ना, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बार वहां पे क्या होता है दोस्तों, प्राइस यानी क्वांटिटी के साथ साथ वहां पे बहुत बार है ना, किसी भी गुड्स का जो क्वालिटी है ना बच्चों, ये किसी भी गुड्स का क्वालिटी भी वहां पे बहुत बार क्या होता है, मुझे बोलो, चेंज होता है। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट ये क्वालिटी में जो चेंज आया ना, तो वो कभी कभी इंडेक्स नंबर वहां पे कंसीडर करता है क्या, मुझे ये मतलब ये क्वालिटी में होने वाला चेंज कंसीडर करता है क्या, मुझे बोलो, नहीं करता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये एक लिमिटेशन है। आगे, आर्बिट्रेटरी वेट्स। आर्बिट्रेटरी मतलब अपन अपने मन से कितना भी वेट लगा सकते किसको भी। जैसे अपन ने वहां पे क्या देखा कि करंट ईयर को आपने ज्यादा वेट देना है, ज्यादा मतलब कितना, तो हर एक के हाथ में है ना कितना वेट देना है। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी वेट वहां पे दिया जाता है, इसलिए लिमिटेशन। लास्ट में
इसका जो स्कोप है वो क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्राइस इंडेक्स बनाया तो इसका सिर्फ यूज सिर्फ मैं प्राइस के चेंजेस के लिए कर सकता, इससे मेरे को क्वांटिटी का चेंज नहीं समझ पाएगा। तो जो मैं इंडेक्स नंबर बना रहा हूं उसका यूज सिर्फ वही पर्पस के लिए होता है, इसलिए ये क्या है मुझे बोलो इसका एक लिमिटेशन है। बोलो समझा क्या नहीं समझा दोस्तों। तो ये चैप्टर में आप लोगों को पहले इंडेक्स नंबर याद रखना है, उसका डेफिनेशन मीनिंग याद रखना है, फिर उसके बाद इसका क्या है बोलो जल्दी से, फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजफुल मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, लिमिटेशन। बस 4 क्वेश्चन। तुमको इकोनॉमिक्स इजी लगने लगा है क्या, मुझे बताओ, क्या नहीं लग रहा है? इजी लग रहा है क्या? आधे पौन घंटे में तो चैप्टर उड़ रहे हैं अपने। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? तो ध्यान में आ रहा है पक्का मैं क्या सिखा रहा हूं? आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आया होगा।